Hello everyone, this is my second block of the importance of the how to make the construction to make the your own house. Example of how to apply to start the construction of bungalow corporation in area other cities. So अभी यहाँ पे तो वैसा रहता है कि मेन मेन तो 20 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कहाँ आपको कॉरपोरेशन जैसे जगह पे आपको अगर बंगलो बिल्डिंग बनानी होगी तो पहली पहली बात है तो रेरा अप्रूवल प्लॉट सर्च करना चाहिए। सेकेंड है 7/12 पत्र और लेटर होना चाहिए। तीसरा है क पत्र और प्लॉट नंबर एरिया एंड ओल्ड ओनर द प्लॉट नंबर जिसका है उसका। फिर आता है चौथा ज़ूमिंग क पत्र और प्लॉट बॉर्डर पीडीएफ। नंतर आता है सर्च रिपोर्ट ऑफ द एडवोकेट। सर्च रिपोर्ट मतलब आप उसको एडवोकेट लगा के उस प्लॉट का उस एरिया का पूरा आपको चिट्ठा मिल जाएगा आपको। 7/12 क्या है, नकली है, ओरिजिनल है, ओनर सही है क्या नहीं। फिर आता है गूगल लोकेशन। फिर आता है 7वां एलिवेशन सर्टिफिकेशन। एलिवेशन सर्टिफिकेट आपको कितने फ्लोर तक बिल्डिंग बनानी है उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसको बोलते हैं एलिवेशन सर्टिफिकेट। फिर आता है आर्किटेक्ट ड्राइंग। आपको आर्किटेक्ट ड्राइंग चाहिए होगी जो पीएमसी आपको मतलब कॉरपोरेशन में आपको बंगले के लिए आपको परमिशन चाहिए होगी तो उसके लिए आपको आर्किटेक्ट की ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। फिर आता है कॉरपोरेशन लेआउट ड्राइंग। फिर बंगलो और बिल्डिंग्स के लिए कॉरपोरेशन लेआउट ड्राइंग्स। फिर आता है 3D कॉरपोरेशन लेआउट ड्राइंग आता है बंगलो और बिल्डिंग्स के लिए मतलब कैसे भी। फिर आता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर मतलब जो आपके घर के अंदर जो स्टील वगैरह लोहा वगैरह डालता है उसकी मजबूती के लिए एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर रहता है, वो आपको लेटर देता है कि आपका घर कितना वजन सह सकता है और कितने साल की मजबूती दे सकता है। फिर आता है 12 नंबर कॉरपोरेशन परमिशन लेटर। कॉरपोरेशन परमिशन लेटर आपको कॉरपोरेट्स के अंदर से मिल जाता है, ये आप सब सर्टिफिकेट दे दें। फिर आता है 13 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ऑफ द 3 बॉन्ड्स ऑफ लेटर। ये 500 के बॉन्ड के ऊपर होना चाहिए। पहला आता है सत्यल बॉन्ड लेटर, वो आता है ओनर का नाम होता है उसमें, आर्किटेक्ट का नाम होता है और कॉरपोरेशन का नाम रहता है। फिर आता है सेकेंड आइडेंटिटी बॉन्ड लेटर। आइडेंटिटी बॉन्ड लेटर मतलब जो ओनर होता है आर्किटेक्ट होता है और कॉरपोरेशन होती है कि किसके नाम पे आप ये घर बना रहे हो। फिर आता है डीपी लोकेशन। फिर आता है टैक्स एनओसी एरिया। आपको मतलब आपने खाली ज़मीन ली होगी तो उसका आपको एनओसी भरना पड़ेगा। अगर आपने कोई एक बंगला वगैरह ख़रीदा होगा, कोई बिल्डिंग खरीदी हुई तो उसके लिए भी आपको बिल्डिंग के हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एनओसी। फिर आता है फिर आप आपका खुद का घर स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आता है चेकिंग लेटर बाय आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर। मैं पहले ही बोला था यहाँ पे आपको आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर की बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वही आपको लास्ट में आपका घर का लेआउट और स्ट्रक्चर बना के देंगे। फिर आता है फिर आता है फिर आता है हैंड ओवर लेटर यही आपको आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर देते हैं। और बीच में आता है कंप्लीशन लेटर। अगर आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलो। ये ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं बनाता हूँ।